स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। आपका होम साइंस का पेपर 5 तारीख को है। होम साइंस आपने पहले से ही पूरा पढ़ लिया होगा। अब रिवीज़न कर लीजिए, क्योंकि कल तो आपका इंग्लिश का पेपर है और परसों होम साइंस का है। तो होम साइंस के लिए आपको बस खाली ज़्यादा टाइम है नहीं। आप एक मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर कुछ भी हो आपके पास, उसको एक बार सॉल्व करके ज़रूर देख लीजिएगा कि आप 3 घंटे में कितना कर पाते हैं। ये एक मॉडल पेपर है जिसको हम तुम लोगों को रिवाइज़ करा रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम इसको बताएंगे। बच्चों एक बार सुन लीजिएगा तो आपका ये रिवीजन होता रहेगा। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सुरक्षित चेक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेफ चेक? वाहक चेक, बियरर चेक, क्रॉस चेक, दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है क्रॉस चेक। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। शुड बी यूज्ड टू ट्रांसफर अ पेशेंट। चारपाई, कॉट, डोली, कुर्सी, चेयर, स्ट्रेचर। तो इसका सही आंसर है कि रोगी को हम कहीं से भी लेके जाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको स्ट्रेचर पर लिटा कर लेके जाते हैं। सही आंसर इसका स्ट्रेचर है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, अशुद्ध जल से होने वाला रोग। द डिजीज़ कॉज्ड बाय इम्प्योर वाटर। पोलियो, डिसेंट्री यानी पेचिश, कॉलरा यानी हैजा, ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है पोलियो, पेचिश, हैजा सभी अशुद्ध जल से यानी इम्प्योर वाटर से होने वाले रोग हैं। फिर है वॉशिंग मशीन से बचत होती है। वॉशिंग मशीन सेव समय यानी टाइम की, श्रम लेबर एनर्जी की, सर्फ और ऑल ऑफ दिस यानी सभी। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस सभी। फिर उसके बाद है ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? व्हाट शुड बी यूज्ड इन ओल्ड स्पंज? बर्फ़ का पानी, बर्फ़, ताज़ा पानी, घुली हुई बर्फ़ का पानी यानी आइस वाटर, आइस, फ्रेश वाटर, वाटर ऑफ डिज़ोल्व्ड आइस। तो इसका सही आंसर है वाटर ऑफ डिज़ोल्व्ड आइस, घुली हुई बर्फ़ का पानी। फिर ये वाटर फिल्टर में कोष्ठ होते, कोष्ठ मतलब चैम्बर। वाटर फिल्टर कंटेन चैम्बर्स 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर है 2। हर वाटर फिल्टर में 2 चैम्बर होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीझरा का संप्राप्ति काल है। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफॉइड। मोतीझरा को क्या कहते हैं? टाइफॉइड कहते हैं। 7 to 21 डेज, 2 to 3 डेज, 4 to 6 डेज, नन। तो इसका सही आंसर है 7 to 21 डेज। 7 से 21 दिन तक इसका संप्राप्ति काल यानी इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्यूरिफाइज ब्लड? डाइजेस्टिव ऑर्गन यानी पाचन अंग, लंग्स, फुफ्फुस, हार्ट हृदय, और चौथा है स्किन त्वचा। तो इसका सही आंसर बच्चों फुफ्फुस है। भूले से भी हार्ट यानी हृदय पे आंसर मत लगा देना। हृदय सिर्फ ब्लड को पंप करता है, ब्लड को प्यूरिफाई यानी शुद्ध करता है लंग्स, फुफ्फुस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? भोपाल ट्रेजेडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो इसका सही आंसर वायु प्रदूषण है। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ उसमें मौजूद नहीं था। ठीक, तो सही आंसर वायु प्रदूषण पर ही निशान लगाना, एयर पॉल्यूशन। 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति होती है। नाड़ी गति मतलब पल्स रेट। द पल्स रेट ऑफ 8 to 14 ईयर इज 60 to 70, 80 to 90, 62 to 80, 70 to 80। राइट आंसर इज 80 to 90। तलने की विधि है, द मेथड ऑफ फ्राइंग इज डीप, शैलो, ड्राई और 3। गहरी विधि, उथली विधि, शुष्क विधि, तीनों। तो सारे तीनों जो है फ्राई करने के मेथड है। इसका सही आंसर है
तीनों। फिर ये प्याज की पुल्टिस किस पर बांधनी चाहिए? ऑनियन पुल्टिस इज अप्लाइड ऑन मोच पर, चोट पर, फोड़े पर, सभी पर। स्प्रेन, इंजरी, बॉयस, ऑल। तो इसका सही आंसर है फोड़े पर, बॉयस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी आपदा आती है? विच डिजास्टर अकर्स ड्यू टू नेचुरल इम्बैलेंस? ड्रॉट यानी सूखा पड़ना, बाढ़ आना, फ्लडिंग, भूमि बंजर होना, लैंड बिकमिंग बैरन, सभी, ऑल ऑफ दिस। ये सभी जो है प्राकृतिक असंतुलन यानी नेचुरल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती तंतु प्राप्त होता है फ्रॉम वेयर कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड? केमिकल्स, एनिमल्स, वेजिटेशन, नन। रसायन से, पशुओं से, वनस्पति से, कोई नहीं। वनस्पति से, वेजिटेशन से प्राप्त होता है। एनिमल से तो हमको क्या प्राप्त होता है? ऊन और रेशम प्राप्त होता है। केमिकल से सारे केमिकल्स फाइबर्स जैसे रेयॉन, नायलॉन, टेरिकॉट, ये सब प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है वेजिटेशन से। क्षय रोग के रोगी को भोजन में किसकी मात्रा अधिक देनी चाहिए? In the diet of tuberculosis patient, which should be present in more quantity? Protein, वसा, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोज, विटामिन्स। सही आंसर इसका है प्रोटीन। ट्यूबरक्लोसिस को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है उसके तंतु को मरम्मत करने के लिए, तो प्रोटीन होगा इसका सही आंसर। आइडियल बजट इज कंसिडर्ड, आदर्श बजट माना जाता है। बैलेंस बजट, संतुलित बजट, डेफिसिट बजट यानी हानि घाटे का बजट, सरप्लस बजट, बचत का बजट, नन, कोई नहीं। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? सरप्लस बजट, जिसमें हम फ्यूचर के लिए कुछ पैसे बचा लेते हैं। बाकी बैलेंस बजट में हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर में दोनों बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स डिजीज स्पेसिफाई, चेचक रोग फैलता है जल, वाटर, रक्त द्वारा, वायु द्वारा, भोजन द्वारा। इसका सही आंसर है एयर, वायु द्वारा। भोजन कक्ष की देशी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए। किस में हम खाना रखेंगे? चेयर पर यानी कुर्सी पर। कुर्सी विदेशी शैली में यूज़ होता है। टेबल, मेज़ विदेशी शैली में यूज़ होता है। छोटी चौकी यानी स्मॉल पॉट, और पाटा तो स्मॉल पॉट, छोटी चौकी। शरीर की बाहरा सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को कहते हैं? द स्केलेटन फाउंड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, बाह्य। एंडोस्केलेटन यानी अंतःकंकाल। बोन स्केलेटन, अस्थि कंकाल, ऑल ऑफ दिस, सभी। इसका सही आंसर बाह्य कंकाल, एक्सो एक्सलेटन। श्वास गति व नाड़ी गति से संबंध होता है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ब्रीथिंग रेट एंड पल्स रेट। 1:4, 2:3, 1:10, 2:12। इसका राइट आंसर है 1:4। ये आपके सारे 20 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के थे, जिनको आपको OMR शीट पर मार्क करना है। ठीक है, ध्यान से OMR शीट पे मार्क कीजिएगा, किसी में भी कट नहीं कीजिएगा, और ना वाइटनर का यूज़ कीजिएगा बच्चों। बहुत अच्छे से करना, ये 20 में से 20 मिल जाएंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छे से ध्यान से एकदम एक एक आंसर पहले पेंसिल से मार्क कर लो, फिर उसके बाद पे ब्लैक डॉट पेन से गोला लगा लो, एकदम कंफर्म हो जाओ। ठीक, अब हम आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर, यानी अति लघु उत्तरी प्रश्न पर। इसका आंसर आपको बहुत ज़्यादा 2-3 लाइन में लिखना है, बहुत डिटेल मत लिखना। ठीक है, 3-4 लाइन में लिख के फुर्सत कर देना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लचीले बजट से क्या तात्पर्य है?
व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबल बजट? लचीला बजट क्या होता है? बजट क्या होता है? बजट आय व्यय का ब्यौरा होता है। बजट इज द में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डिस्क्रिप्शन होता है ना पूरा। जब हम बजट बनाते हैं तो हम किसी भी फैमिली में कितनी इनकम है डिटेल स्टेटमेंट उसका लेकर इनकम और एक्सपेंडिचर का वो करते हैं। तो इसे फ्लेक्सिबल बजट पूछा तो फ्लेक्सिबल बजट हमारा इतना लचीला होना चाहिए कि उसमें हम अगर हमारे कुछ खर्च ज़्यादा आ रहे हैं तो हम उसको एडजस्ट कर लें। ठीक है, किसी से हमें पैसा मांगना ना पड़े। बजट को लचीला होना चाहिए। किसी चीज़ का दाम बढ़ गया, हमने बजट में उसको कम दाम में रखा था, तो ऐसा ना हो कि हमको बाद में उसका पैसा किसी कहीं से उधार लेना पड़े। तो फ्लेक्सिबल बजट होता है जिसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्टेबल बजट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का क्या महत्व है? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन लेयर? हमारे सूरज की जो हार्मफुल गैसें होती है अल्ट्रा वायलेट रेज, उनसे हमारी रक्षा करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाप लेने की दो विधियों के नाम लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर है, नाप लेने की दो विधियां हैं। एक चेस्ट सिस्टम है, एक डायरेक्ट सिस्टम यानी सीधी विधि। चेस्ट सिस्टम में क्या करते हैं, हम चेस्ट की नाप ले लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चेस्ट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वेस्ट है, नेक है, सीट है, रिस्ट है, इसकी नाप मेज़र कर लेते हैं। डायरेक्ट सिस्टम में सारे जितने भी बॉडी के पार्ट हैं उनकी अलग अलग मेज़रमेंट लेते हैं। जैसे चेस्ट की अलग लेंगे, गले की अलग लेंगे, रिस्ट की अलग लेंगे, तो ये क्या कहलाता है? डायरेक्ट मेथड। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोच किसे कहते हैं? मोच को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज स्प्रेन? मोच या स्प्रेन इस लिगामेंट्स में जो हड्डियों को पकड़े रहते हैं उनमें खिंचाव को कहते हैं। ठीक है, व्हेन जैसे पाइवेट टाइप ऑफ जॉइंट्स है, वो अगर अचानक फ्लक्चुएशंस आ गए या प्रेशर में, तो वो टिश्यू और लिगामेंट्स होते हैं वो जिस बोनी स्ट्रक्चर से अटैच रहते हैं ना उनको छोड़ देते हैं। तो देर वहाँ पर क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो या वहाँ पर नीला पड़ जाता है, वो बहुत दुखदाई होता है, पेनफुल होता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्प्रेन। इस कंडीशन को स्प्रेन कहते हैं, मोच कहते हैं। फिर है, खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडिंग सिस्टम ऑफ कुकिंग? यानी फॉरेन स्टाइल में, विदेशी शैली में जब हम खाना पकाते हैं तो उससे क्या लाभ है? इससे हमारी एनर्जी कम लगती है, हमें बार बार उठना और बैठना नहीं पड़ता, जिससे हमारा शरीर की ऊर्जा कम लगती, समय कम लगता है। और खड़े होकर पकाने से हम खाना भी खड़े होकर पका लेते हैं और इधर उधर का काम भी खड़े खड़े कर लेते हैं, क्योंकि बार बार उठने बैठने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। खड़े होकर खाने पकाने में खाना हमारे किचन की व्यवस्था ऐसी होती है कि सब सामने ऊपर अलमारी पे सब सामान रहता है और खड़े होकर हम सारे सामान ले लेकर डाल देते हैं, जिससे हमारा समय भी बचता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडी सेक की विधियाँ बताइए। राइट द मेथड ऑफ कूल फॉर्मेंटेशन। ठंडी सेक या कूल फॉर्मेंटेशन का हम यूज़ तब करते हैं जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है या कहीं पर भी जॉइंट्स जो है वो डिसलोकेट हो जाते हैं, उसमें स्प्रेन हो जाता है, तनाव हो जाता है, तब हम कूल फॉर्मेंटेशन अप्लाइड करते हैं। इसके मेथड है कूल बैंडेज, ठंडे ठंडे पानी में बैंडेज को भिगा कर उससे सिकाई करते, जैसे हम माथे पर बुखार में या पूरे बॉडी को जो है ठंडे पानी से हाई टेम्परेचर होता है तो उसको ठंडा करते हैं, स्पंजिंग करते हैं, और फिर स्पंज करने के बाद किसी भी सूखे टॉवल से पोंछ देते हैं ताकि जो है उस ठंड का असर ना पड़े। फिर कूल स्पंज है, आइस बैग है, ये तीनों चीज़ें जो है कूल फॉर्मेंटेशन में यूज़ होती हैं। आजकल रबर के बने हुए राउंड शेप में आइस बैग आ गए हैं जिनका हम ठंडी सेक या कूल फॉर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं। अब ये थे वेरी शॉर्ट। अब नीचे इसके बाद क्वेश्चंस है लघु उत्तरी क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर देखो, पहला है कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय लिखिए।
कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग यानी ऊर्जा प्रदान करने वाला भोज्य पदार्थ है, और प्रोटीन हमारी मांसपेशियों के निर्माण में प्रयोग होता है। इन दोनों पोषक तत्वों की सुरक्षा खाना पकाते समय करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो अगर खाना पकाते समय हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इनकी सुरक्षा के लिए हमें सब्जियों को, फलों को काटने से पहले धो लेना चाहिए, जिससे ये हमारे पोषक तक डिस्ट्रॉय न होने पाए। इसके बाद ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत तेज़ आंच पर अगर खाना पकाएंगे और बार बार खाना को गर्म करेंगे तो भी हमारे ये दोनों पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इनको लो हीट पर जो है खाना पकाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा अगर तेज़ आंच पर बहुत ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको जो है धीमी आंच पर और बहुत ओवर कुक खाने को नहीं करना है, नहीं तो ये सारे पोषक तत्व तो नष्ट हो जाएंगे और हमारे डाइजेशन में भी प्रॉब्लम करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में जल के कार्य। व्हाट आर द रोल ऑफ वाटर इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो शरीर में जल क्या कार्य है? डाइजेशन में यानी पाचन क्रिया के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे सेल्स के जो इनसाइड टिश्यूज़ हैं, इंट्रासेल्यूलर वाटर, उसका 50% तो वाटर ही होता है, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर वाटर विच इज़ द फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द वाटर ब्लड प्लाज्मा में होता है, लिम्फेटिक वेसल्स में होता है, और हमारे बॉडी को किडनी के थ्रू जो यूरिन पास होता है हमारे शरीर की गंदगी को निकालने के लिए। स्किन में जो पसीने के रूप में, स्वेट के रूप में जो हमारी गंदगी निकलती है, उसके लिए जो है वाटर बहुत ज़रूरी है। बिना पानी के वुमेन का मिल्क भी नहीं बनेगा। तो हमारे शरीर के लिए फूड और ड्रिंकिंग दोनों के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर इज़ द प्राइमरी नीड ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड हेल्प्स इन द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। वाटर मेक्स ब्लड कैपेबल ऑफ सर्कुलेटिंग इनसाइड द बॉडी। ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए भी पानी ज़रूरी है। वाटर हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग यूरिया एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस थ्रू एक्सक्रीशन प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नारी साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपये है। यदि इसका विक्रय मूल्य 2000 है तो लाभ का प्रतिशत निकालिए। लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय, सेलिंग प्राइस माइनस जो उसने खरीदा है, कॉस्ट प्राइस। तो 2000 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 400। इनका परसेंटेज निकालने क्या करते हैं? 400 इंटू 10/100 कितना आएगा परसेंट? 40% प्रॉफिट होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खपच्ची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है? व्हेन एंड वाई इज स्प्लेंडर यूज्ड? स्ट्रेचर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, हाथ में हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया है, तो इस स्प्लिंटर का यूज़ करेंगे और उसको बांध देंगे ताकि जो है स्प्लिंटर के सहारे से वो हड्डी वहाँ से खिसक नहीं सके। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कुकिंग फूड? भोजन पकाने के क्या लाभ है? भोजन पकाने का तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि उसको टेस्टी बनाना, डाइजेस्टिव बनाना यानी पाचन के योग्य बनाना। अगर हम खाना नहीं पकाएंगे, बहुत सारी कच्ची चीज़ें हमारा शरीर जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, तो उसको जो है पकाकर ही हमारा खाना डाइजेस्ट हो सकता है। अट्रैक्टिव करने के लिए हर चीज़ हम कच्ची नहीं खा सकते, तो उसको पकाकर ही वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। और खाना पकाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं वो उस भोजन की पाचन क्षमता को बढ़ाते हैं। तो ये सारे भोजन पकाने के उद्देश्य या लाभ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ गया लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस। लॉन्ग
आंसर टाइप क्वेश्चन जो है इनके आंसर आपको कम से कम डिटेल में 1.5-2 पेज में विथ फिगर्स अच्छे से लिखना है। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का पहला क्वेश्चन है, पारिवारिक व्यय क्या क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय फैमिली एक्सपेंडिचर। फिर है पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। बेटा जब भी क्वेश्चन देखना तो क्वेश्चन के दोनों पार्ट को देख लेना। फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, दोनों को अच्छे से आंसर देना। पता चला आधा तुमने दिया तो आधे का ही नंबर मिलेगा। एक्सपेंडिचर क्या होता है, व्यय क्या होता है, जो हम किसी भी परिवार में खर्च किए जाते हैं। जो हमारी इनकम होती है, आय होती है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेंडिचर करते हैं, बजट बनाते हैं ताकि ये एक्सपेंडिचर जो है हमारे वेस्ट होने से बच जाए। अब हम किन कुछ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर जो है 3 कैटेगरीज में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंडिचर जिन पे खर्च ही होना है, हर फैमिली खाने के लिए, हाउस के रेंट के लिए, लोन रिप्लेमेंट्स के लिए, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो है तय खर्च है, इनको हर फैमिली को खर्च करना ही करना है। सेकंड है सेमी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, जो नेसेसरी एक्सपेंडिचर है लेकिन इनको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। हमारे पास जितना पैसा उसके हिसाब से खाना ही, उसको थोड़ा सा क्वालिटी एंड क्वांटिटी हम उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। क्लॉथिंग की है भाई, कपड़ा तो सबको ज़रूरी है, लेकिन अगर हमारे पास पैसा कम है ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे मनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम जो एडजस्ट कर सकते हैं वो सेमी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। अदर एक्सपेंडिचर यानी अन्य व्यय। अन्य व्यय कौन होता है, जो हम अपने इंटरटेनमेंट और लग्जरी पर, मनोरंजन पर, अपनी शान शौकी पर जो सब खर्च करते, समझ लो वो सब अदर व्यय है, अदर एक्सपेंडिचर्स है। ठीक है, फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह गणित क्या है, इसके महत्व को बताइए। व्हाट इज द होम मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स तो सबको पता है। अब मैथमेटिक्स में इन्होंने एक अलग वर्ड जोड़ दिया है, होम मैथमेटिक्स, यानी एक हाउस होल्डर हैज़ टू कैरी आउट मैनी फंक्शंस, बहुत सारे उनको काम करने पड़ते हैं हर दिन। तो ऑल थ्रू द डे दे रिक्वायर नॉलेज ऑफ अरिथमेटिक, उन्हें मैथमेटिक्स या अरिथमेटिक का ज्ञान होना ज़रूरी। तो मैथमेटिक्स का जो हम उसमें करते हैं वो क्या कहलाता है, अरिथमेटिक कहलाता है। अब एक गृहिणी को एस्टिमेट करना होता है कि हमारे मंथली कितनी इनकम है, हमारे हाउस की कितना हमको इसको इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च करना है, कितना टेलीफोन बिल्स पे करना है, बजट बनाने के लिए, धोबी को देने के लिए, बाजार में जाओ सामान खरीदने के लिए, हर चीज़ के लिए तो पैसे की हिसाब किताब की ज़रूरत होती है। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं, यू कैन डिफाइन इट। ठीक है, फिर भोजन परोसने की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डिटेल द मेथड्स ऑफ सर्विंग फूड। अरे भैया, देशी शैली और विदेशी शैली, देशी शैली में कैसे सर्व फूड करोगे, बैठ कर सारी पूरी अच्छे से व्यवस्था बता दो। विदेशी शैली में हम खड़े होकर कैसे बफे सिस्टम कैसे यूज़ करेंगे, उनका को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, फिर है रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग द डाइट ऑफ द पेशेंट। एक तो हम सामान्य व्यक्ति के लिए जो खाना पका दिया, खा लिया, वो जो है कुकिंग में जो ध्यान देने योग्य बात है वो अलग है। लेकिन जब हम किसी पेशेंट का, रोगी का भोजन तैयार करते हैं ना बेटा, तो उसमें बहुत ध्यान देते किस रोग का वो रोगी है, उसकी रोगी की अवस्था कौन सी है, अब गंभीर रोग की अवस्था में है या वो अब ठीक होने की अवस्था में है। तो ये सब ध्यान देकर रोगी के भोजन को, रोग की अवस्था और रोग के अकॉर्डिंग हम उसके भोजन को तैयार करेंगे। इसको भी अच्छे से डिटेल में लिख दीजिएगा
कि जैसे टाइफाइड के रोगी को हमें किस प्रकार का भोजन चाहिए देना चाहिए, मधुमेह के रोगी को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, किसी का सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है तब उसको किस टाइप का भोजन देंगे, तो यू कैन डिफाइन इट इजीली। घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाउस वाइफ टू सीविंग क्लॉथ्स एट होम? घर पे सिलाई करने से बहुत लाभ है, समय की बचत होती है, हमें जब चाहिए फ़ौरन कपड़ा एक दिन में सिल के पहन के तैयार हो जाता है, कपड़े की बचत होती है, पैसे की बचत होती है, हमारा मनी वेस्ट होने से बच जाता है, हम अपने इच्छा के अनुसार अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा कपड़ा सिल सकते हैं। एक गृहिणी को इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? अरे बिना जानकारी के वो सिलाई कहाँ से करेगी, उसे बहुत ज़रूरी है। चलो इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि हम बैठ के कुर्ता पैजामा और शलवार जंपर सिले, लेकिन हर वक्त तो कुछ ना कुछ सिलना पड़ता ही है ना बेटा। कभी कोई कपड़ा फट गया है उसके लिए, जब गृहिणी को सही सिलाई की जानकारी होगी तभी वो घर पर कपड़ा सिल सकेगी। उसको किस तरह की मशीन चलाना चाहिए, मशीन में कौन कौन सी खराबी होती है, मशीन की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, फिर हम सिलाई करते समय कितने नंबर की सुई का यूज़ करेंगे, कितने नंबर की बखिया का इस्तेमाल करेंगे, तभी ना गृहिणी सिलाई कर पाएगी। तो एक हाउस वाइफ को इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब हमें लगता है कि इस मॉडल पेपर को जो मैंने सॉल्व किया है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस टाइप से अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। बहुत इजी पेपर आएगा, आप लोग ने बहुत अच्छे से सब पहले से भी पढ़ा हुआ है, बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट बी पैनिक। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।